हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम्, नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। क्षुधाक्षीण बलहीन सुर सहज ही मिले हैं आए, क्षुधाक्षीण बलहीन सुर सहज ही मिली हैं आए, तब मारियहूँ की छाड़ी हूँ, भली भांत अपनाई। मेघनाद कहूँ पुनः कुराबा, दीनी शिख बलु बयरू बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरबे कर अभिमाना। सारे निशाचर कैसी मंत्रणाएं कर रहे हैं, किस तरह से सुरों को अपने अधीन किया जाए, देवताओं को अपने अधीन किया जाए, ये उसकी मंत्रणा हो रही है। कहते हैं कि उनके मरण का एक ही उपाय हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, रावण कहते हैं। अब उसे सुनो, उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। ये निशाचरों की युक्ति है, क्योंकि जो देवता हैं, जो हमारा पालन भी करते हैं, ये अलग बात है कि उनकी जो छवि बना के रखी है शास्त्रकारों ने, उसमें थोड़ा सा भोगी शब्द भी आता है, किंतु वे भोग हमारे भाव का लेते हैं और उसके बदले में बहुत कुछ देने की चेष्टा भी करते हैं। क्योंकि ये जो देवता हैं, नाम रूप हैं, उपाधि रूप हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारी देवी संपदा के गुण हैं, जो 16वें अध्याय में भगवद गीता में प्राप्त होते हैं, वे सब भी देवता ही समझना चाहिए, और वो जीवन के आभूषण होते हैं। और वे क्षीण बल कब होते हैं, ये बात वो बता रहे हैं कि जब हम ब्राह्मण भोजन कराना बंद कर देते हैं, यज्ञ कराना बंद कर देते हैं, हवन और श्राद्ध नहीं करते हैं,
तो जो देवीय संपदा है वो क्षीण होने लगती है। ये युक्ति निशाचरों के राजा महाज्ञानी पंडित के द्वारा, महाज्ञानी है वो, शास्त्रों का ज्ञान है उसको, धर्म अधर्म सब जानता है, लेकिन प्रवृत्ति एक अलग वस्तु है। जानकारी से कोई ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं जानता हूं कि ये पाप है, ये पुण्य है, किंतु मेरी प्रवृत्ति यदि पाप की ओर है तो फिर वो पाप की ओर ही बनी रहती है। ऐसा महाभारत के भीतर भी दुर्योधन के द्वारा ये बात आई है भगवान से कहने पर कि भगवान मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किंतु मैं परवश होकर के मेरी वृत्ति अधर्म में ही होती है। तो ज्ञान की कमी नहीं है, जानकारी की कमी नहीं है, यहाँ पर भी देखिएगा। लेकिन हमारे लिए जो संदेश जाता है कि जो हमारे से आजकल धर्माचरण छूट रहा है, जो शास्त्रों ने दिया है, प्राणों ने दिया है, संतों ने दिया है, ब्राह्मण भोजन कराइए, यज्ञ करिए, हवन करिए, श्राद्ध करिएगा, ये नहीं करने से जो हमारी हानि होगी वो एक ही होगी कि देवी संपदा कम हो जाएगी और आश्रय संपदा बढ़ जाएगी। ये नियम है। जिसके पास में देवी संपदा नहीं है उसके पास में अवश्य ही आश्रय संपदा भरपूर है, और जिसके पास में देवी संपदा उपलब्ध है वहाँ पर आश्रय संपदा फिर देखने में नहीं आती। तो कहते हैं कि रावण कहता है कि भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैरभाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीत रन आनेषु बांधी, उठ सुत पितु अनुशासन कांधी, अहि विधि सबहि अज्ञा दीनी, आपुन चलेउ गदा कर लीनी, चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ श्रवहि शूर रवनी, रावण आवत सुनेऊ सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा, दिगपालन के लोक सुहाए, शूने सकल दशानन पाए, पुनि पुनि सिंहनाद कर भारी, देई देवतन गारी बचारी, रन मद मत फिरहि जग धावा, रन मद मत फिरहि जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा, रवि शशि पवन बरनु धन धारी, अगनि काल जम सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा, हटि सबहि के
पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, दश मुख बश बरती नर नारी। आयश करही सकल भय भीता, नवहि आई नित चरण बिनीता। और आगे कहते हैं मेघनाथ से कि उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। जो लड़ने में, पराक्रम करने में जो देवता जिनका भाव हो उनको भी जीतना। बेटी ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, अर्थात भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिक्पालों के सारे सुंदर लोगों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रण के मद में मत वाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग, सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। अर्थात ये जो रावणत्व है, कुछ काल विशेष की बात हो रही है, व्यक्ति विशेष की बात तो यहाँ पर प्रतीति मात्र है कि ऐसे हुआ। लेकिन जो रावणत्व है, जो असुरत्व है, वो ब्रह्मा की समस्त सृष्टि में व्याप्त हो गया। ये समष्टि के भीतर हो रहा है। इसमें ये जो त्रिगुणों की माया हो रही है कि जो आसुरी संपदा का विस्तार है वो इस तरह से हो जाता है कि फिर धर्म की हानि क्यों नहीं होगी। धर्म की हानि, धर्म की ग्लानि तभी हो सकती है जब देवीय संपदा हमारे बीच में नहीं रहे, हमारे पास नहीं रहे। व्यष्टि में ही नहीं, समष्टि में भी जब देवी संपदा का अभाव हो जाता है तब धर्म की हानि होती है। धर्म की हानि होती है तो उसकी गति पूरी जगत की कैसी होती है, यह हम कल्पना कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जब ये पूरा जगत, माँ धरती, वसुंधरा, पर्यावरण सब कुछ नष्ट भ्रष्ट होने लगता है, नदियां अपना मार्ग पलट देती हैं, बाढ़ें आती हैं, भूकंप आता है, ये जो धरती डोलने वाली बात है ना, कोई ऐसा नहीं कि वो चल रहा है तो धरती डोल रही है। जब रावणत्व की व्याप्ति होगी जगत में, अधर्म की व्याप्ति होगी, तो जैसा अभी हम देखते हैं ये जो काल चल रहा है, अधर्म की व्याप्ति है। अधर्म की व्याप्ति है तो उसका फल हो रहा है कि सुनामी आ रही है, धरती डोल रही है, अर्थात भूकंप आ रहे हैं। ये अधर्म की व्याप्ति का समष्टि में फल देखिएगा। और व्यष्टि में देखें तो जीव को देखिए, संपन्न लोगों को देखिए और निर्धनों को देखिए, कहीं भी वो देवी संपदा के गुण प्राप्त नहीं होते। सब भोग वृत्ति में है, सब कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोह से ग्रस्त हैं, अविद्या का विस्तार हो रहा है। ये रावणत्व का विस्तार है।
और इसमें परम कृपा ये है जो शास्त्र हमें कहना चाहता है कि ऐसी स्थिति में भी घबराओ मत, डरो मत। शास्त्र की शरण, गुरु की शरण, संत की शरण, भगवान के श्री चरणों में प्रीति करके बैठ जाओ। पुकारो उसे, हे मेरे राम, हे मेरे राम, हे मेरे राम। प्रभु का अवतरण तत्काल होता है। समष्टि में तो संभावना है कि उसका अवतार काल विशेष में होता हो, किंतु व्यष्टि में तो जो अवतार है वो तत्काल होता है। देरी सिर्फ हमारे पुकारने की है, क्योंकि जिसको पुकारा जा रहा है वो कहीं दूर नहीं है, वो कहीं और अस्त और व्यस्त नहीं है। वो सदैव हमारी पुकार सुनने के लिए तत्पर है। जो सुनने के लिए तत्पर है, यदि वो भी हमारी बात नहीं सुन सकेगा तो फिर कौन सुनेगा? जगत में कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, तत्पर नहीं है। किंतु ये कितना बड़ा भरोसा है जो हमें संतों ने दिया है कि चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहिब सुनता है। जरा कल्पना करके देखिए, चींटी के भी फिर पैर, और उस पैर में भी घुंघरू, घुंघरू का कवर, उसके भीतर जो कंकड़ बजता है, हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता। किसी सुनार से बोलेंगे तो उसे भी बहुत मुश्किल होगी, किंतु वो भी बजता है तो साहिब सुनता है। जो साहिब हमारी सुनने के लिए तत्पर है, हमारी पीड़ा का हरण करने के लिए तत्पर है, हमें इस रावणत्व से भरे हुए जगत में भी सुरत्व प्रदान करने के लिए तत्पर है, नरक से स्वर्ग में ले जाने को तत्पर है। हमने उसको बिशारत दिया, हमने अपना भरोसा वहां से उठा लिया। और जो जगत, जो स्वयं दुखी है, जो स्वयं निर्धन है, जो स्वयं दरिद्र है, दरिद्र वही है जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम देखें क्या परिवार दे पा रहा है, क्या कुटुंब दे पा रहा है, क्या सरकारें दे पा रही हैं? कोई नहीं देने को तत्पर, सब के सब दारिद्र में है। ये समष्टि में हो रहा है। इसका किसी का बुरा भला नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुरा भला मानते हैं, राग द्वेष करते हैं, तो फिर हम रावणत्व का ही पोषण करते हैं, असुरत्व का ही पोषण करते हैं। ये तो वो काल है जिसमें आभारी होना चाहिए प्रभु का कि प्रभु इस समय तो आप और भी ज्यादा तत्पर है कि बस कोई मुझे बुला ले, कोई मेरा स्मरण कर ले, कोई पुकार दे हृदय से। प्रभु को कितना सुंदर लगता है, क्योंकि उनके जीवन में, उनके भाव में कहीं पर भी रावणत्व नहीं है, कहीं भी असुरत्व नहीं है। वे तो नितांत आनंद हैं, सत्य हैं, चित्त है, चित्त चिन्मय है। उनकी थोड़ी सी मुखरता, उनका थोड़ा सा हृदय में, अंतर मन में प्रागट्य सारी रावणत्व का नाश करता है। भगवान कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, मैं प्रकट होता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ, दुष्टों का शमन करता हूँ। समष्टि में होता होगा, समष्टि में होता रहा, ये इतिहास है। समष्टि में तो युग में होता है, 1000 साल में, 1000 युगों में प्रभु हर कल्प में अवतार ग्रहण करते हैं। वो काल विशेष होगा। हम इस समय की बात कर रहे हैं जब हम व्यष्टि हैं। हम इस समय रावणत्व से त्रस्त हैं, असुरत्व से त्रस्त हैं,
क्या हम वेट करें, क्या हम प्रतीक्षा करें कि एक काल होगा 10,000 साल बाद, 20,000 साल, 50,000 साल बाद, जब समष्टि में प्रभु का अवतरण होगा, उस समय हमारा रावणत्व नष्ट होगा, हमारा त्रास से बंधन मुक्त होगा, दुख मिटेगा, तब तो हो गई बात। उसके पहले तो हमारे हजारों भव हो जाएंगे, जन्म हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो फिर कैसी आराधना, फिर कैसी साधना, फिर कैसा भरोसा, फिर तो शास्त्र की क्या मर्यादा रही, फिर शास्त्र की संत की क्या कृपा रही, फिर सत्संग में हमने क्या समझा। अरे ये तो वो प्रभु है जो सिर्फ वही है हमारे नजदीक में, हमारे करीब में। हमारा कोई हेतु है तो प्रभु के अतिरिक्त कोई और हो नहीं सकता। यदि कोई जगत में हमारा हेतु दिखता भी है तो उसके पीछे कोई कर्म होगा, कोई प्रारब्ध होगा। वो प्रारब्ध नष्ट होते ही जो अभी हेतु है वही विरोधी हो जाएगा। जो अभी पालन करने वाला है वही फिर त्रास देने वाला हो जाएगा, क्योंकि वो जो मिल रहा है जगत से, भाई से, बंधु से, पिता से, माता से, पत्नी से, और दूर की बात छोड़िए, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कारों से, हमारे स्वभाव से जो हमें मिल रहा है वो तो कर्मज है। जैसा जैसा कर्म का प्रादुर्भाव होगा वैसा वैसा फल प्राप्त होने लगेगा। किंतु ये जो प्रभु है ये किसी प्रारब्ध का चिंतन नहीं करते कि इसके जीवन में ऐसा ऐसा प्रारब्ध है, ऐसा ऐसा भोग इस समय मिल रहा है, ये भोग मिल जाएगा तब मैं जाऊंगा। अभी तो इसका जो है ना ऐसा प्रारब्ध चल रहा है कि इसको दुख ही दुख, अशुभ से अशुभ परिस्थितियां ही मिलेंगी। जो प्रभु हमारे प्रारब्ध का प्रतीक्षा करेगा वो प्रभु हो सकता है क्या? असंभव, असंभव। हमें कहा जाता है कि किसी के दुर्गुणों को मत देखो। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं सबसे प्रेम करो, शरणागत में जो आ जाए उसको कभी मत तजो। जो शरणागति में आए हुए जीव को त्याग देता है, शास्त्र कहता है कि उसका तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। और हम जब पुकार कर रहे हैं तो क्या उनकी शरण में नहीं जा रहे? अरे हम जीवित भाव के लोगों के ये सीख दी जाती है कि शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए, ये बड़े से बड़ा पाप है, दुष्कर्म है। तो क्या भगवान से ये होता होगा? क्या भगवान से ये संभव है? भगवान ने तो सुंदरकांड में घोषणा ही कर दी है कि जो सभीत होकर के, भय से युक्त होकर के, किससे? अपने पापों से, अपने कर्मों से, अपनी परिस्थितियों से जो भयभीत हो गया है कि नहीं, इस जगत से मेरा कल्याण नहीं हो सकता, उसे समझ में आ गया है कि जहां शरणागति लेनी है वो स्थान उपलब्ध है। इतना ही तो समझ में आ जाए कि वो जो शरण देने वाला है वो उपलब्ध है, शरण लेने वाला उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी उन्हीं से कृपा मांगे कि प्रभु मैं शरणापन्न होना चाहता हूं, प्रभु मैं सारे जगत की शरण छोड़ करके आपकी शरण चाहता हूं। प्रभु कैसे होगा ये? मुझसे नहीं हो रहा। ये रावणत्व इतना व्याप्त हो गया है कि वो जो सुरत्व का भाव है, जो देवी संपदा है, वो इतना भी अब सहारा देने में असमर्थ हो गई है कि हमें प्रभु की शरण में ले जाए। ऐसे में प्रभु ही अपनी कृपा से, ऐसी परिस्थिति से, ऐसे भाव को, ऐसे संत की शरण ग्रहण कराते हैं, ऐसे ऐसे सत्संगों में ले जाते हैं प्रभु कि हमारे भीतर प्रभु की ओर
चलने की, शरण में जाने की व्याप्ति प्राप्त हो जाती है। भुज बल विश्व वश कर राखे सिको ना स्वतंत्र। भुज बल विश्व वश कर राखे सिको ना स्वतंत्र। मंडलीक मणि रावण राज करई निज मंत्र। देव जक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी। जीत बरी निज बाहु बल बहु सुंदर बर नारी। सीता राम चरण रति नूरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रही तोरे। रावण ने, उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। यह है रावणत्व का प्रभाव। ये त्रेता में हो रहा है प्रभु। त्रेता युग में ये स्थितियां हैं कि पूरा जो समष्टि है, समष्टि के भीतर सारे लोग आ जाते हैं, सब पूरा ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड आ जाते हैं, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपनी इच्छा अनुसार राज्य करने लगा, रुचि के अनुसार राज्य करने लगा। हम देखें कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। रुचि प्रधान जीवन हो गया है। इतनी इच्छा अनुसार हम जीवन जीना चाहते हैं। हम किसी तंत्र को स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं है, न शास्त्र के, न संत के, न भगवंत के। हम अपनी इच्छा के तंत्र को स्थापित करना चाहते हैं, अर्थात हम रावणत्व का विस्तार करना चाहते हैं। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। ये जो बल है जो रावण के पास, कितना भी बल हो, असुरत्व में कितना भी बल हो, जो बल है ना वो तो परमात्मा का, प्रभु राम का ऐश्वर्य है। ताकि बल लवलेश ते जितें झरा झर चार। जिसके समुद्र का जो अथाह राशि है बल की, उसमें से 2 बूंद रावण तुम्हें प्राप्त हुई है और उससे तुमने 3 लोगों को जीत लिया है। हनुमान जी कहते हैं कि मैं उनका दूत हूं। अब ये छोटी सी बात है, एक चौपाई में कह दी होगी हनुमान जी महाराज ने, लेकिन हमारे लिए कितना बड़ा संबल आ गया कि परिस्थिति कितनी भी विकट हो, कितनी भी बड़ी हो, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, विपत्ति देने वाली हो, प्रतिकूलता त्राण देने वाली हो, किंतु उसकी सामर्थ्य भगवान की सामर्थ्य के आगे तृण के समान है। प्रभु की भ्रकुटी विलास से ब्रह्मांड डोल जाते हैं, प्रलय हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में जो रावणत्व है, क्या उसमें प्रलय नहीं आ सकते? समूल नाश कर सकते हैं प्रभु उस रावणत्व का। और हम देखेंगे कि प्रतीकात्मक जो इतिहास है वो तो प्रभु करके दिखाई रहे हैं, लेकिन इस रावण का, रावणत्व का, असुरत्व का, आसुरी संपदा का, देवी संपदा का, इन सब का भी चिंतन यहाँ पर समाचीन है।
त्रुटियां तो मुझसे होती रहती हैं, ये स्वभाव है। और आप सदैव क्षमा करते रहते हैं, ये आपका स्वभाव है। बनाए रखिए प्रभु, कृपा करें। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।